हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाई रोहित में, जहां आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में अध्याय 8 के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका एक भाग अपन पढ़ चुके हैं, है ना। आशा करते हैं वो वाली वीडियो आपने देख ली होगी। तो आज ये है अध्याय 8 का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 8 क्या है? कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति से जी आज हमारा पहला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या है? cos 45 बटे sec 30 अंश धन cosec 30 अंश। इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है ना। तो मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए cos 45, इसमें हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमिति की तालिका है हमारी मानों की, है ना। आप क्या करना, उसको याद कर लेना या फिर उसको हम बनवाना भी सिखा देंगे, है ना। तो उससे हम मान रख लेते हैं। तो cos 45 क्या है? cos 45, तो cos 45 का मान क्या होता है? 1 बटे करणी 2। तो cos 45 का मान कितना होता है? उस तालिका में, तालिका से ये मान रखा है। cos 45 का मान क्या होता है? 1 बटे करणी 2 बटे sec 30 अंश। क्या है? sec 30 अंश। तो sec 30 अंश का मान कितना होता है? 2 बटे करणी 3। धन लगाए तो धन लगा दो। cosec 30 का मान कितना होता है? 2, है ना। ये हमारे तालिका से हमने मान रख लिए। इस 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। आइए इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे नॉर्मली। तो देखिए ये तो ज्यों का त्यों 1 बटे करणी 2 ज्यों का त्यों बटे करणी 3 और 1, इनका क्या लेंगे? एलसीएम। हर का क्या लेंगे? भिन्नों को जोड़ना हम आशा करते हैं आप सब लोगों को आता होगा। तो करणी 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? करणी 3। करणी 3 का भाग करणी 3 में लगाएं, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। या ये बात ये है, करणी 3 का भाग करणी 3 में लगाएंगे तो करणी 3 से करणी 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। धन लगा, धन लगा। 1 का भाग करणी 3 में जाएंगे। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से वही संख्या आती है। तो 1 का भाग करणी 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा? करणी 3। करणी 3 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा? 2 करणी 3, है ना। जी करणी का गुणा आपको सिखाया है कैसे करना। फिर इसको देखो, जी क्या है? a बटे b इस प्रकार के ही होते हैं जब बटे की संख्या में, जी हमने आपको भिन्नों का सिखाया है, आप देख सकते हो। जी इस रूप का है a बटे b बटे c बटे d। तो ऊपर की संख्या जो होती है वो ज्यों की त्यों रहती है, a बटे b। जी पलट जाती है, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे। जी c बटे d था तो ये पलट जाएगा। जब भाग का गुणा हो जाता है तो पलट जाता है। तो ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, 1 बटे करणी 2। जी इस साइड भाग में जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, है ना। गुणा में जाएगा तो जी करणी 3 नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। करणी 3 बटे में 2 धन 2 करणी 3। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? करणी 3 का गुणा 1 में होगा तो करणी 3 बटे इस करणी 2 का गुणा होगा 2 में। तो देखिए हमने आपको करणी का जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया है, एक बार और बता देते हैं। तो जो गुणांक को, जो बाहर का गुणा, करणी के बाहर जो संख्या है, बाहर का गुणा मतलब स्वतंत्र संख्या का गुणा स्वतंत्र संख्या में होता है, और करणी के अंदर की संख्या का गुणा करणी के अंदर होता है। तो ये 2 स्वतंत्र हैं, इसका गुणा किस में होगा? इस करणी 2 के बाहर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस 2 का गुणा 1 में होगा, है ना। तो 2 एकम 2 और करणी यहाँ पर कुछ है नहीं करणी के अंदर, तो ज्यों की त्यों करणी 2 ही रहेगी। धन इसका गुणा होगा अब इसमें, है ना। पहले इसका गुणा इसमें हुआ, अब इसका भी गुणा इसमें होगा। तो बाहर का गुणा बाहर, जो 2 बजे बाहर लिखे हुए, तो 2 एकम 2 और करणी 2 का गुणा करणी 3 होगा तो 3 दूनी 6। तो करणी के अंदर कितना आ जाएगा? 6। तो ये आया हमारा, है ना। तो अभी जी हमारा उत्तर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो जी है हमारा अंश और जी क्या है? हमारा हर। तो परिमेयकरण में क्या होता है? हर का परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण में क्या होता है? जो आप किसका परिमेयकरण कर रहे हो? हर का। तो हर में जो संख्या लिखी है, संख्या वही रहेगी, सिर्फ क्या होगा कि बीच का जो चिन्ह है ना। जैसे जी हर में जो संख्या लिखी, जी लिखी है तो यह संख्या यही रहेगी। जी धन का है तो जी किसका हो जाएगा? ऋण का होके, और इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जी गुणा का निशान लगाया। कैसे गुणा करेंगे? 2 करणी 2 ऋण, जी धन है, जी धन था तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, धन का क्या हो जाएगा? ऋण, और गुणा कर देंगे ऊपर नीचे सेम, है ना। तो
समझ पाए कि हर के परिमीकरण में क्या होता है, जो हर में लिखा है उस सब का गुणा कर दो इस संख्या में, ऊपर भी और नीचे भी, सिर्फ क्या करके जो बीच में जो चिन्ह है धन है तो ऋण बना दो, ऋण है तो धन बना दो, इसका हमें गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए इस करणी 3 का गुणा क्या होगा, करणी के अंदर की संख्या का गुणा करणी के अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो बाहर कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो देखिए 3 का गुणा इस करणी 2 में होगा तो 3 दूनी 6, तो करणी के अंदर 6 और बाहर क्या है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर क्या है 1, तो 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 2 करणी 6 ऋण, जे ऋण लगा तो ऋण। 1 का गुणा होगा 2 में तो 2 एकम 2 और 3 का गुणा किस में होगा 6 में, तो 6 तिया 18 बटे इसका गुणा देखो, या फिर इसको देखो, जे 2 करणी 2 2 करणी 6, 2 करणी 2 2 करणी 6, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लग जाएगी, ए धन बी ए ऋण बी, कौन सी सर्व समीकरण लग जाएगी, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ए क्या है हमारा जे और बी क्या है हमारा जे, तो ए का वर्ग क्या होते हैं इसके बराबर, ए का वर्ग, ए का वर्ग मतलब 2 करणी 2 का वर्ग ऋण जिस सूत्र से ऋण, बी क्या है हमारा 2 करणी 6 इसका भी वर्ग लगा दो। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं अपन, ये 2 करणी 6 लिखा है, इस करणी 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं है ना, कैसे कि हम इसको लिख दें करणी 3 गुणा करणी 2, क्यों लिख रहा है अभी आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि अपन को कॉमन लेना, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 ऐसा हो जाएगा। ऋण इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 को, करणी 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा करणी 2 लिख सकते हैं ऐसा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बटे में जी क्या है 2 का वर्ग जाएगा तो 4 और करणी पर वर्ग जाएगा तो वर्ग से करणी कट जाएगी, 2 फ्री हो जाएगा है ना। ऋण इसमें 2 पर वर्ग जाएगा तो 4 और इसका वर्ग इस पे जाएगा करणी 6 पर, तो करणी खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा 6। आइए हल करते हैं। देखिए अब इसमें से हम क्या करें, कॉमन ले लें, क्या क्या एक समान दिख रहा है, इसके पास 2 है इसके पास 2 है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिए है ना। इसके पास क्या है करणी 2 है, इसके पास करणी 2 है, तो हमने करणी 2 भी क्या करिए बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा, इसके पास क्या बचा यहाँ पर करणी 3 बचा है ना, क्योंकि 2 बाहर ले लिए, करणी 2 बाहर ले लिए, क्या बचा करणी 3 बाहर बचा, और इसका जी 2 बाहर ले लिया, करणी 2 बाहर ले लिया, और जी क्या लिखा है करणी के अंदर 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है, तो वर्ग से करणी जब जी 9 बाहर आएगा तो क्या बाहर आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का वर्ग होता है ना, तो वर्ग से करणी कट जाएगी है ना। अब बटे में क्या बचा 4 दूनी 8 ऋण 4 6 चौके 24। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 2 करणी 2 कोष्टक में क्या बचा करणी 3 ऋण 3 बटे यहाँ से 24 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 16, और बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 से जी कट जाएगा 2 8 16 है ना, तो क्या बचा हमारे पास जी करणी 2 बाहर, इसको भी अंदर दे दो है ना, अंदर यदि हम गुणा कर देंगे ज्यों कहते हो, तो 2 का गुणा 3 होगा तो 2 3 6 क्या हो जाएगा करणी 6 है ना जी, वैसे अपन बाहर ले लिया था, ना भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, और 2 का गुणा इसमें 3 होगा तो 2 करणी 2 का गुणा 3 होगा तो 3 बाहर का बाहर अंदर का, तो 3 करणी 2 बटे में क्या बचा ऋण का 8 जी। यदि आपको ऋण खत्म करना है तो क्या करो इसको पलट दो, पलटने का मतलब इससे ऋण कॉमन ले लो, ऋण कॉमन लेने से क्या होगा जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा, जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा, तो जी क्या है ऋण का है तो जी आगे आ जाएगा जी धन का हो गया, और जी धन का था तो जी ऋण का हो गया, बटे में क्या है ऋण 8, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, जी हो जाएगा हमारा उत्तर 3 करणी 2 ऋण करणी 6 बटे 8 जी हो जाएगा क्या हमारा उत्तर। समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि यदि tan a प्लस b का मान है करणी 3 बराबर है करणी 3 और tan a माइनस b का मान है 1 बटे करणी 3, तो हमें बताया गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है a और b का मान, क्या करना है a
और बी का मान क्या करना, हमें ज्ञात करना है। और उसने हमें एक शर्त दी है कि जो ए और बी दोनों को जोड़ने पर जो ए और बी का जो मान होगा, उन दोनों मानों ए और बी का योग जो होगा वो 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। इतने का मतलब कुछ नहीं है ना, इतने को अभी टेंशन मत लेना कि ये क्या लिखा है, इसको छोड़ दो। हमें क्या दिया गया है कि हमें दिया है tan a धन b बराबर क्या दिया गया है, करनी 3, और क्या दिया गया है कि tan a ऋण b बराबर 1/करनी 3। हमें क्या करना, a और b के मान ज्ञात करने। तो देखिए लिखते हैं इसको, tan a धन b बराबर करनी 3। तो आप बताइए tan में करनी 3 का मान कहाँ होता है, तो tan 60 का जो मान होता है वो होता है करनी 3। तो करनी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। समझ पाए हो, करनी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। ऐसे यहाँ पर जी क्या लिखा है, tan a ऋण b लिखा है बराबर 1/3। तो tan में 1/करनी 3 कहाँ होता है, tan 30 का मान होता है। तो 1/करनी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30। तो tan से यहाँ tan कट जाएगा और यहाँ से tan से tan कट जाएगा। तो क्या बचा, a धन b बराबर 60 अंश, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और यहाँ पर क्या बचा, a ऋण b बराबर 30 अंश, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, या ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो a धन b इसमें से क्या कर रहा है, घटा रहा है। किसको घटा रहे हैं, इसको। या हम जोड़ भी सकते थे। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो एक धन का है एक ऋण का है, तो अपन जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जोड़ने से चल जोड़ देंगे, उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 धन 2 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 क्या, a धन b, इस साइड का इस साइड जोड़ेंगे, उस साइड का उस साइड, धन इस साइड का इस साइड, a ऋण b, इसको जोड़ देंगे बराबर 60 धन 30। तो देखिए एक भी धन का एक भी ऋण का है, तो कट जाएंगे। a और a दोनों धन के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2a बराबर 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90। जी 2 गुणा में इस साइड आएगा तो बटे में काटेंगे, 2 चौके 8 बचा 1, 2 2 पंजे 10। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। a का मान कहीं पर भी रख दो, है ना। तो देख लेते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो जी क्या है, a का मान कितना रखना है, 45 धन b बराबर 60। जी 45 धन का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 ऋण 45। 60 में से 45 जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंश। तो b का मान कितना हो गया, 15। a बराबर 45, b बराबर 15। तो उसने हमसे क्या बोला था, a और b को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। तो a धन b को हम जोड़ देंगे, a धन b का मान कितना है, उसने पहले ही दे के रखा है कि a धन b का मान कितना है, 60 है जी यहाँ पर समीकरण 1 में। तो देखो 0 से बड़ा 45 से छोटा, हमें a और b के मान ज्ञात करने थे। a का मान 45 अंश, b का मान 15। ठीक है।